ये हैं पोस्ट फ्रूडियन अप्रोच, मतलब फ्रूड के बाद की जो थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटीज़ आई हैं ये हैं वो। कार्ल जंग की थ्योरी है, एम्स एंड एस्पायरेशन के किरण हॉर्ने की थ्योरी है, ऑप्टिमिज्म एल्फ्रेड एडलर की थ्योरी है, लाइफ स्टाइल एंड सोशल इंटरेस्ट इरिच फ्रॉम की थ्योरी है, ह्यूमन कंसर्न, एंड लास्ट है एरिक एरिक्सन की थ्योरी सर्च फॉर आइडेंटिटी। कार्ल जंग की थ्योरी है एम्स एंड एस्पिरेशन। कार्ल जंग ने काम किया था सिगमंड फ्रॉइड के साथ इन हिज अर्ली स्टेज ऑफ कैरियर्स। कार्ल जंग ने सिगमंड फ्रॉइड के साथ काम किया था, बट इनकी थ्योरी उनके बाद आई है। कार्ल जंग डेवलप हिज ओन थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी कॉल्ड एनालिटिकल साइकोलॉजी। इनके कार्ल जंग की थ्योरी का कहा गया एनालिटिकल साइकोलॉजी थ्योरी। ये फोकस करते हैं ऑन स्पिरिचुअल ग्रोथ एंड पर्सनल डेवलपमेंट पर। इन्होंने फोकस किया पर्सनल डेवलपमेंट पर, मोर ऑन सेल्फ रियलाइजेशन, less emphasis on sexuality. Carl Jung believed that human personality is shaped not only by the past experience but also by the future oriented goals, aims and aspiration. कार्ल जंग ने कहा कि हमारी पर्सनालिटी बनती है एक तो हमारे पास्ट का एक्सपीरियंस, सिर्फ उसी से नहीं बनती, हमारे फ्यूचर के गोल क्या हैं, हम किस डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं और क्या कर रहे हैं, तो ये सब मिला के हमारी पर्सनालिटी बनाते हैं। ह्यूमन स्ट्राइव टुवर्ड सेल्फ फुलफिलमेंट, मीनिंग एंड होलनेस। हम इंसान ना क्या ढूंढने की कोशिश करता है, लाइफ का मीनिंग, पर्पज़ अपना, फुलफिलमेंट, ये सब सर्च करने की कोशिश करता है, तो कुछ ना कुछ अचीव करने की कोशिश करता है, तो उस डायरेक्शन में काम करता है, तो ये सारी चीज़ें मिलकर बनाती हैं हमारी पर्सनैलिटी। नो डाउट हमारे एक्सपीरियंस का इसके ऊपर इफेक्ट होता है, हमारी पर्सनैलिटी के ऊपर इफेक्ट होता है, बट फ्यूचर के जो हमारे गोल्स हैं, जिस तरह से हम काम कर रहे हैं, उनका भी इफेक्ट इसके ऊपर होता है। He introduced collective unconsciousness consisting of archetype, universal symbol, individualization and achieving psychological wholeness. मतलब इंडिविजुअल के ऊपर फोकस है। द कलेक्टिव अनकॉन्शियस इज ए पार्ट ऑफ द अनकॉन्शियस माइंड दैट इज शेयर्ड बाय द ऑल ह्यूमन बीइंग। मतलब इंसान की, हम इंसान बने हैं तो बहुत सारी चीज़ें हमारे इनबिल्ट हो गई हैं, तो वो सभी की कॉमन है। इट कंटेन यूनिवर्सल मेमोरीज, सिंबल एंड एक्सपीरियंस इनहेरिटेड फ्रॉम आवर एंसेस्टर, जो हमारे एंसेस्टर से हमें मिल रहे हैं, वो हमारे माइंड में अनकॉन्शियस उसमें है, मतलब फीड है वो चीज़ें, और हम उनसे अवेयर नहीं है क्या क्या हमारे दिमाग में फीड है। तो कलेक्टिव अनकॉन्शियस नॉट डेवलप फ्रॉम पर्सनल एक्सपीरियंस बट पास डाउन बायोलॉजिकली। जो कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस है वो हमारे एक्सपीरियंस से डेवलप नहीं हुई है, हमें पास ऑन की गई है, हमारे डीएनए में आ गई है, हमारे एंसेस्टर से आई है, उसमें हमारा रोल नहीं है, हमारे एंसेस्टर का रोल है हमारे कलेक्टिव अनकॉन्शियस में। आर्केटाइप आर इनबोर्न यूनिवर्सल इमेज एंड पैटर्न रिजाइडिंग इन द कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस। दे शेप आवर थॉट, इमोशन एंड बिहेवियर्स एंड अपीयर्स इन ड्रीम्स। मतलब जो हमारे अनकॉन्शियस में है वही हमारे थॉट को, इमोशन को, बिहेवियर को सब शेप देते हैं। डेफिनेटली उससे हमारा बिहेवियर अफेक्टेड होगा ही होगा। जैसा हमारा बिहेवियर है वैसे हमारे थॉट होंगे, वैसे ही हमारे इमोशन होंगे। आर्केटाइप मतलब पर्सोना, द मास्क वी वर इन द सोसाइटी। सोसाइटी में हम एक मास्क पहन के चलते हैं। मास्क मतलब कि हम कुछ दिखाने की कोशिश करते हैं, कुछ जैसा सोसाइटी हमें देखना चाहती है, मतलब कुछ छुपा रहे हैं जो हम हैं एक्चुअल में, तो हमने एक मास्क पहन लिया अपने ऊपर। सैडो, रिप्रेस्ड, डार्क और सोशली अनएक्सेप्टेबल एस्पेक्ट ऑफ द सेल्फ। हमारे अंदर कुछ ना कुछ नेगेटिव एक्सपेक्ट भी होता है और हम उसे सोसाइटी से छुपा कर रखना चाहते हैं। एनिमा और एनिमस, द फेमाइन साइड, मैन में एक फेमाइन साइड होती है और फीमेल में एक मस्कुलाइन साइड होती है, तो ये सारी चीज़ें अनकॉन्शियसली हमारे उसमें हैं। इंडिविजुअलाइजेशन, individual focus, the lifelong process of integration, conscious and unconscious element of the psyche. The goal is psychological wholeness and self realization। हम खुद को, मतलब खुद की एक आइडेंटिटी देना, खुद को रियलाइज़ करना कि क्या है हम, होलनेस को अचीव करना, मतलब फुलफिल वाली फीलिंग लेना, वो इसमें आता है। दिस थ्योरी एम्फेसाइज द रोल ऑफ द अनकॉन्शियस सिम्बॉलिक प्रोसेस। जो कार्ल जंग की थ्योरी है वो फोकस करते हैं कि पर्सनालिटी कैसे डेवलप हुई है, जो अनकॉन्शियसली हमारे माइंड में चलता चला आ रहा है, जो एंसेस्टर से हमें मिला है, एंड सिम्बॉलिक प्रोसेसेस एंड पर्सनल ग्रोथ इन अंडरस्टैंडिंग द ह्यूमन बिहेवियर एंड पर्सनालिटी। जो देखो पास्ट के एक्सपीरियंस है, फ्यूचर के गोल हैं, उन्हें अचीव करने के लिए जो जिस डायरेक्शन में हम काम कर रहे हैं, ये सब मिलकर हमारी पर्सनालिटी बना रही है। इनके अलावा जो हमारे अनकॉन्शियसली हमारे माइंड में है वो भी अफेक्ट करता है,
किस चीज़ को, हमारे थॉट, इमोशन और बिहेवियर को। ये सब मिलके हमारी पर्सनैलिटी बनाते हैं। कैरन हॉर्ने की ऑप्टिमिज्म थ्योरी, ये थ्योरी पर्सनैलिटी है, पोस्ट फ्रॉइडियन अप्रोच डेफिनेटली है। ये कैरन हॉर्ने एक फीमेल है। सी अडोप्टेड ए मोर ऑप्टिमिस्टिक व्यू ऑफ ह्यूमन लाइफ विद emphasis ऑन ह्यूमन ग्रोथ एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। इन्होंने फोकस किया ह्यूमन ग्रोथ और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पर। हॉर्ने का जो मेजर कंट्रीब्यूशन है वो इसमें है कि उन्होंने फ्रूड की जो थ्योरी थी उसमें वुमेन को इन्फीरियर दिखाया जाता था, उसे चैलेंज किया है इन्होंने। सिगमंड फ्रूड की थ्योरी में कैरन हॉर्ने का जो मेजर कंट्रीब्यूशन है वो इस चीज़ में है कि सिगमंड फ्रूड ने ट्रीटमेंट दिया था वुमेन को एज ए इन्फीरियर। इन्होंने उस चीज़ को चैलेंज किया है। According to Karen, women were more likely to be affected by social and cultural factor than by biological factor. Karen हार्ने के अकॉर्डिंग जो वोमेन है वो ज़्यादा अफेक्टेड होती है सोशल और कल्चरल फैक्टर्स से। बायोलॉजिकल फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं वोमेन को, बट उससे ज़्यादा जो सोशल और कल्चरल फैक्टर है वो अफेक्ट करते हैं वोमेन को। Karen argued that psychological disorder were caused by डिस्टर्ब इंटरपर्सनल रिलेशनशिप ड्यूरिंग चाइल्डहुड। देखो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर हो रहे हैं, डेफिनेटली वो रिलेशनशिप में दिक्कत है या चाइल्डहुड में कुछ दिक्कत रही हैं उसकी वजह से होंगे। साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर किसी और वजह से हो ही नहीं सकते, मतलब कुछ ना कुछ मेंटली परेशानी रही है। व्हेन पेरेंट्स बिहेवियर टुवर्ड ए चाइल्ड इज इनडिफरेंट, डिस्करेजिंग एंड इरेटिक, द चाइल्ड फील इनसिक्योर एंड फीलिंग कॉल्ड, इस फीलिंग को कहेंगे एंजाइटी। बेसिक एंजाइटी आएगी, मतलब पेरेंट्स का जैसा बिहेवियर है, डिफरेंट बिहेवियर है, तो वो चाइल्ड को कहीं ना कहीं एक इनसिक्योर माहौल देता है जिससे उसे एंजाइटी होती है और वो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर के फॉर्म में दिखाई देती है। तो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर रिजल्ट है चाइल्डहुड में जो रिलेशनशिप है वो ख़राब रहे हैं इसका। बाई शोइंग एक्सेसिव डोमिनेंस और इंडिफरेंस और बाई प्रोवाइडिंग टू मच और टू लिटिल अप्रूवल, पेरेंट्स कैन जनरेट अमंग चिल्ड्रन फीलिंग ऑफ आइसोलेशन एंड हेल्पलेसनेस। देखो पेरेंट्स का ये बहुत गड़बड़ वाला रोल है, मतलब किसी को बहुत ज़्यादा देंगे और किसी को कुछ नहीं देंगे, किसी के साथ बहुत अच्छा करेंगे, किसी बच्चे के साथ बहुत बुरा करेंगे, बच्चों में ही डिफरेंस पैदा कर देंगे। तो इससे उस बच्चों में आइसोलेशन की फीलिंग आ जाएगी, हेल्पलेसनेस की फीलिंग आ जाएगी, विच जो इंटरफेयर करता है विद देयर हेल्दी डेवलपमेंट। डेफिनेटली बच्चों का डेवलपमेंट इससे अफेक्टेड होगा ही होगा उनमें अगर ऐसी फीलिंग आ गई है। तो जो बचपन का जो बिहेवियर है, एटमॉस्फेयर है, रिलेशनशिप है, उसका इफेक्ट साइकोलॉजिकल भी पड़ता है। करन हार्ने ने हाईलाइट किया कि लव, कोऑपरेशन एंड कल्चरल इन्फ्लुएंस ये सोर्स हैं ह्यूमन प्रोग्रेस के। अगर ह्यूमन डेवलपमेंट होना चाहिए अच्छे से तो ये साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर नहीं होना चाहिए, मतलब केयर, कोऑपरेशन, ये सब चीज़ें इक्वली मिलनी चाहिए, इंडिफरेंस नहीं होना चाहिए। एल्फ्रेड एडलर की लाइफ स्टाइल एंड सोशल इंटरेस्ट की थ्योरी, ये है इंडिविजुअल साइकोलॉजी। लाइफ स्टाइल एक्ट्स एज द गाइडिंग पैटर्न फॉर थॉट, फीलिंग एंड एक्शन। जैसे हमारी लाइफ स्टाइल होगी ना वैसे ही हमारी थॉट होंगी, फीलिंग होगी, एक्शन होंगे। जैसी लाइफ स्टाइल है वैसे ही हमारी फीलिंग होगी, वैसे ही हमारे एक्शन होंगे, वैसे ही हमारी थॉट होंगे। इट रिफ्लेक्ट्स हाउ इंडिविजुअल सी देम सेल्फ एंड अदर इन द वर्ल्ड। इट गाइड्स हाउ ए पर्सन अप्रोच लाइफ। सोशल इंटरेस्ट, सोशल इंटरेस्ट इज़ एन इनबोर्न पोटेंशियल टू लिव कोऑपरेटिवली। सोसाइटी में आपको कोऑपरेटिवली रहना है, कंट्रीब्यूट करना है सोसाइटी को, इसमें सोशल इंटरेस्ट में इंक्लूड होगा एम्पैथी होनी चाहिए, कोऑपरेशन होना चाहिए, कंपैशन होना चाहिए एंड फीलिंग ऑफ बिलोंगिंग होनी चाहिए। मतलब आपकी जैसी लाइफ स्टाइल है और वैसे ही आपका थॉट, इमोशन और बिहेवियर होगा, जैसे आपका सोशल इंटरेस्ट है उस तरह से आप सोसाइटी में रह सकोगे। इसमें होना चाहिए एम्पैथी, कोऑपरेशन एंड कंपैशन। एडलर के व्यू के अकॉर्डिंग एवरी इंडिविजुअल जो है सफ़र करता है फीलिंग ऑफ इनएडिक्वेसी, मतलब किसी के पास कम है इन कंपेरिजन टू अदर्स, तो इन एडिक्वेसी की फीलिंग उसमें आएगी, इन एडुकेसी एंड गिल्ट की फीलिंग उसमें रहेगी। तो इसे कहते हैं इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, जो बचपन में नहीं हो जाता है जनरली। ओवरकमिंग दिस कॉम्प्लेक्स इज इसेंशियल फॉर ऑप्टिमल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। देखो हमारे पास कमी है, किस चीज़ की कमी, मतलब दूसरे के कंपेरिजन में हमारे पास कम है, तो ये बचपन में चीज़ें अराइज हो गई। अगर इसे रिजोल्व कर लिया गया तो ठीक है, अगर रिजोल्व नहीं किया गया तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में दिक्कत आएगी। हिज बेसिक assumption इज़ दैट ह्यूमन बिहेवियर इज़ पर्पजफुल एंड गोल डायरेक्टेड। देखो हम कुछ चीज़ों को अचीव करने की कोशिश करते हैं, हमारे गोल हैं उन्हें अचीव करने की कोशिश करते हैं। हमारी लाइफ में हमने लाइफ में इन एडुकेसी देखी है, इन्फीरियरिटी देखी, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के शिकार हुए हैं, उससे सक्सेसफुली बाहर आने की प्रोसेस यही है कि हम एक गोल को अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब उससे बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं, उन चीज़ों को पाने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमारा बिहेवियर में मतलब एक पर्पज़ हो गया।
एक गोल डायरेक्टेड बिहेवियर हो गया कि हमें ये अचीव करना है, तो गोल हो गया हमारा, उस गोल को अचीव करने के लिए हमारा एक बिहेवियर हो गया। तो हमारे पर्सनल गोल्स आर द सोर्स ऑफ आवर मोटिवेशन, ये जो हमारे गोल्स हैं वो मोटिवेशन के सोर्स हैं। पर्सनैलिटी इज़ ए यूनिफाइड होल, पर्सनैलिटी कोई एक पार्ट नहीं है हमारा, हम सारे ही पर्सनैलिटी के हिस्से हैं। एडलर सॉ ह्यूमन्स आर सोशल, गोल डायरेक्टेड एंड क्रिएटिव बीइंग्स हैं। एडलर के अकॉर्डिंग इंसान जो है, ह्यूमन जो है वो सोशल है, गोल डायरेक्टेड है, मतलब उसका एक गोल है, उसको अचीव करने की कोशिश करता रहता है, और क्रिएटिव है, जो हु स्ट्राइव टू ओवरकम इन्फीरियरिटी, मतलब इन्फीरियरिटी मतलब दूसरे कंपेरिजन में वो चीज़ें हमारे पास कम है तो उसे ओवरकम करने की कोशिश करते रहते हैं। एंड सीक बिलोंगिंग थ्रू लाइफ स्टाइल एंड सोशल इंटरेस्ट, लाइफ स्टाइल और सोशल इंटरेस्ट का इसमें इंपॉर्टेंट रोल है। मतलब लाइफ स्टाइल है, सोशल इंटरेस्ट है और इन्फीरियरिटी आ गई हमारी लाइफ में, उसे ओवर करने के लिए हमारे पास हम कुछ गोल बना लेते हैं और गोल को अचीव करने के लिए हमारे बिहेवियर बन जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें मिलकर हमारी पर्सनैलिटी बनाती हैं। इरिच फ्रॉम का ह्यूमन कंसर्न की थ्योरी। इरिच फ्रॉम वाज ए साइको एनालिस्ट एंड सोशल फिलोसफर, जिन्होंने थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी डेवलप की। इस सेंटर में था बेसिक ह्यूमन कंसर्न, मतलब ह्यूमन के जो नीड्स हैं वो सेंटर हैं इनकी थ्योरी के अकॉर्डिंग। हमारे हम अपनी नीड्स को पूरा करने की कोशिश करते हैं, उसी से ही हमारी पर्सनैलिटी बनती है। ही व्यूड ह्यूमन बीइंग एज बेसिकली सोशल बीइंग हु कुड बी अंडरस्टूड इन टर्म्स ऑफ देयर रिलेशनशिप विद अदर, मतलब हम सेंटर में हमारी नीड्स हैं, ह्यूमन कंसर्न जो ह्यूमन नीड्स है वो सेंटर में है, उन्हें अचीव करने की जो भी अब हम एफर्ट लगाते हैं सोसाइटी में रह के लगाएंगे, तो सोशल बीइंग हम हैं। इनके अकॉर्डिंग 5 एग्जिस्टेंशियल नीड है हमारी। पहली है रिलेटेडनेस की, हमें द नीड टू फॉर्म बॉन्ड विद अदर्स, दूसरे के साथ हमें बॉन्ड चाहिए। पॉजिटिवली हम इसे कर सकते हैं लव केयर और एम्पैथी एंड कंपैशन दिखा के, नेगेटिव भी ये कर सकते हैं डोमिनेट करके, दूसरे को दबा के। तो ये सारी चीज़ें हैं, रिलेटेडनेस हमारी नीड है। रूटेडनेस द नीड टू फील एट होम इन द वर्ल्ड एंड कनेक्टेड टू अदर्स। सिक्योरिटी थ्रू कनेक्शन विदाउट लूजिंग इंडिविजुअलिटी, रूटेडनेस मतलब हमें कहीं लगना चाहिए कि हम यहाँ के हिस्सा हैं। फील एट होम इन द वर्ल्ड, और दूसरे से कनेक्टेड हो सकें जिससे, और बिना इंडिविजुअलिटी खोए, मतलब दूसरे के साथ हम जुड़े हैं बट खुद को हमने नहीं खोया है। ट्रांसेंडेंस ये है कि जो इंसान है वो जानवर से ऊपर उठ चुका है, इसका मतलब उसमें क्रिएटिव थिंकिंग अलग है। ट्रांसेंडेंस ये है कि जो एनिमल की तरह हम रह सकते हैं बट उससे ऊपर उठना चाहिए, एनिमल एग्जिस्टेंस से ऊपर उठना चाहिए। इसे पॉजिटिव वे में कर सकते हैं हम, क्रिएटिविटी के फॉर्म में या प्रॉब्लम सॉल्विंग में, तो या नेगेटिव भी हो सकते हैं, मतलब इंसान जानवरों से ज़्यादा क्रूअल हो सकता है, डिस्ट्रक्शन कर सकता है। सेंस ऑफ आइडेंटिटी द नीड टू सी वन सेल्फ एज ए यूनिक एंड डिस्टिंक्ट पर्सन, इंडिविजुअलिटी विद सोशल बिलोंगिंग। देखो सोसाइटी में हमारा एक पर्सन एक प्लेस है, तो उसके अलावा भी हमारी एक आइडेंटिटी है, तो हम एक आइडेंटिटी बनाने की कोशिश करते हैं सोसाइटी के स्ट्रक्चर में रहते हुए। सोसाइटी में रहते हुए हम खुद की आइडेंटिटी एक बनाते हैं। द नीड टू सी वन सेल्फ एज ए यूनिक, हम खुद को एक यूनिक स्ट्रक्चर के फॉर्म में देखते हैं, एंड डिस्टिंक्ट पर्सन। फ्रेम ऑफ ओरिएंटेशन द नीड फॉर ए स्टेबल वर्ल्ड वाइड और फिलॉसफी ऑफ लाइफ, मतलब एक स्टेबल लाइफ चाहिए। फ्रॉम होल्ड दैट पर्सनैलिटी डेवलप करती है फ्रॉम आवर एक्सपीरियंस विद अदर इंडिविजुअल्स। देखो सोसाइटी में रह रहे हैं, एग्जिस्टेंशियल नीड है, तो सोसाइटी का हिस्सा हम हैं, तो उनसे हमारे एक्सपीरियंस बनेंगे, एक्सपीरियंस से हमारी पर्सनैलिटी बनेगी। पर्सनैलिटी मतलब इंसान जिनसे इंटरेक्ट करेगा, पास्ट में जो हुआ है, फ्यूचर के जो गोल हैं, सारी चीज़ें मिलके पर्सनैलिटी बना रही हैं। बस सबने थोड़ा थोड़ा इधर उधर कर दिया अपनी चीज़ों को। इरेक्शन की सर्च फॉर आइडेंटिटी, इन्होंने कहा कि एडोलेसेंस जो स्टेज आती है उसमें हम आइडेंटिटी की खोज करते हैं, मतलब क्या करना चाहते हैं वो चूज़ करते हैं, फिर उस डायरेक्शन में काम करते हैं, तो ऐसी हमारी आइडेंटिटी है, पर्सनैलिटी बन जाती है। इट रिफर्स टू द प्रोसेस मेनली ड्यूरिंग एडोलेसेंस सर्च फॉर आइडेंटिटी। इरेक्शन के अकॉर्डिंग एडोलेसेंस में मेनली होता है, वेयर इंडिविजुअल एक्सप्लोर करते हैं रोल्स, बिलीफ, वैल्यू टू फॉर्म ए स्टेबल सेंस ऑफ सेल्फ, मतलब एक स्टेबल लाइफ हमारी चलनी चाहिए, उसके लिए हम रोल, बिलीफ और वैल्यू को आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये हमारी है और हमें इन्हें फॉलो करना है। द सर्च फॉर आइडेंटिटी इज द प्रोसेस वेयर एडोलेसेंट एक्सप्लोर डिफरेंट रोल्स, वैल्यू एंड लाइफ पाथ। क्वेश्चन का आंसर है हु एम आई एंड वेयर डू आई बिलोंग। इसमें हो इस इरिक्शन की जो सर्च फॉर आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी क्राइसिस थ्योरी है, इसमें हम एक्सप्लोर करते हैं बिलीफ को, कैरियर को, रिलेशनशिप को, लाइफ स्टाइल को, पर्सनल गोल्स, वैल्यू एंड रोल्स। इस कमिटमेंट है टू पर्सनल गोल्स, मतलब ये मेनली जो ये स्टेज है ये एडोलेसेंस की स्टेज है, मतलब बच्चे भी नहीं रहे और एडल्ट भी नहीं हुए, तो उससे पहले की स्टेज में यही होता है।
इफ़ रिजॉल्व, अगर ये सक्सेसफुली रिजॉल्व कर लिया इस स्टेज में कि मुझे क्या करना है, तो इट लेड्स टू ए स्टेबल आइडेंटिटी हमारी बन जाती है, कॉन्फिडेंस में आ जाता है और एक लाइफ को एक डायरेक्शन मिल जाती है। अगर ये रिजॉल्व नहीं किया एडोलेसेंस में, ये रिजॉल्व नहीं किया कि क्या करना है, क्या बिलीफ है, क्या वैल्यू है, क्या गोल होंगे, अगर ये हम रिजॉल्व नहीं कर पाए एडोलेसेंस में, तो रोल कन्फ्यूजन होगा, इनसिक्योरिटी होगी और डिफ़िकल्टी होगी इन मेकिंग लाइफ चॉइसेस। एरिक्सन ने इंट्रोड्यूस किया आइडेंटिटी क्राइसिस एज द पीरियड ऑफ स्ट्रगल इन द सर्च फॉर आइडेंटिटी। एरिक्सन के अकॉर्डिंग जो सर्च फॉर आइडेंटिटी एडोलेसेंस में चलती है, ये पीरियड ऑफ स्ट्रगल है आइडेंटिटी के हिसाब से, कि सब कुछ चीज़ें सेट तभी हम कर लेते हैं, फिर उसी डायरेक्शन में हम काम करते हैं। एरिक्सन बिलीव्ड दैट सर्च फॉर आइडेंटिटी कंटिन्यू करते थ्रू आउट द लाइफ। देखो मेनली एडोलेसेंस में हो जाता है, बट थ्रू आउट द लाइफ ये चलता रहता है। यंग एडल्टहुड में आइडेंटिटी सेव करती है इंटीमेसी को, मिड लाइफ में हमारे इन्फ्लुएंस करते हैं हमारे प्रोडक्टिविटी को। जैसे कि हम काम करेंगे, हमारा गोल है, तो डेफिनेट अगर गोल है तो डेफिनेटली हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। अगर गोल ही नहीं है तो प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ेगी, क्या हम अचीव करने की कोशिश करेंगे। लेटर लाइफ में इट कंट्रीब्यूट टू इंटीग्रिटी।